हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ माइक्रोटेक डेवलपर लोढ़ा डेवलपर के बारे में। शेयर काफी ज्यादा, यदि हम बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डाउन रहा है। करीब ये 10% है। बट इसको हम स्टार्ट करने से पहले पहले तो हम देख देख लेते हैं कि शेयर की कब लिस्टिंग हुई, क्या इसका पिछला बैकग्राउंड रहा है। तो यदि हम बात करें तो शेयर का जो आईपीओ है वो 486 रुपए पे आया था, 486 पे। और यदि हम बात करें कि ये जो लिस्टिंग इसकी हुई थी, तो लिस्टिंग हुई थी आईपीओ से कम प्राइस पर, जहां पर उसने 422 रुपए का लो बनाया था। और लिस्टिंग प्राइस से अभी जो इसका हाई रहा है शेयर का, या यदि हम बात करें तो 262% का, 262% का शेयर ने रिटर्न दिया है। बट उसके बाद फिर क्या, इतना रिटर्न देने के बाद फिर क्या, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहां से शेयर सीधा 50% डाउन है। यहाँ पर 1526 रुपए का यहाँ पर इसने हाई किया था, और 1526 से सीधा सा शेयर यहाँ पर डाउन हुआ है। अब यदि हम बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 719 रुपए की इसकी क्लोजिंग थी। बट वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके पहले मैं कुछ फंडामेंटल्स पे मैं बात करना चाहूंगा। मार्केट कैप अभी अभी इसका लास्ट 24 तारीख को 34,626 करोड़ रुपए की थी। ठीक है। और इसका करंट प्राइस 720 रुपए। स्टॉक की जो बुक वैल्यू है 238 रुपए, काफी अच्छी है। बट वहीं पर अर्निंग पर शेयर काफी डाउन है। ट्रेलिंग 12 मंथ का जो अर्निंग पर शेयर है वो 5 रुपए 77 पैसे, और स्टॉक का पी निकल के आ रहा है 124 रुपए। तो जहां पर ये शेयर काफी महंगा दिख रहा है, जो कि ये पिछले साल तक ऐसा नहीं था। क्योंकि यदि हम बात करें इसका जो प्रीवियस जो इसका था अर्निंग पर शेयर, वो काफी अच्छा था, करीब 25 रुपए के आसपास, 2022 का। उसके बाद हम फिर आते हैं इसके इंडस्ट्री के, जो यहाँ पर जो पी निकल के आ रही है, रियल इस्टेट इंडस्ट्री, वो 32 की है। काफी महंगी है इंडस्ट्री भी, यदि हम कंपेयर करें। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 10% का है। थोड़ा सा इसको और बेटर होना चाहिए। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी भी थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए। और डेप्ट भी करीब 10,000 करोड़ का है। तो यहाँ पर जो प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के आ रही है वो 3 रुपए 2 पैसे। तो बट ऐसा ऐसा नहीं है कि कंपनी में सब कुछ खराब ही खराब है। यदि हम बात करें तो लास्ट क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर जो अभी जो रहा है, वहां पर कंपनी में काफी ज्यादा फंड बाइंग, इंस्टीट्यूशन बाइंग देखने को मिली है। जहां पर एफआईस अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने करीब 14% से उन्होंने बढ़ा के 19.5% किया है। और म्यूचुअल फंड भी वहां पर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। बट वही निगेटिव पॉइंट वही है कि कंपनी का जो सेल्स है वो मतलब पिछले 5 सालों में काफी डाउन रहा है। प्रॉफिट तो कर रही है बट उसका सेल्स नहीं बढ़ रहा है, मतलब एक कांस्टेंट नंबर के साथ है। जो कि आप ये देख सकते हैं, इसका जो मैंने क्वार्टरली रिजल्ट को मैंने जो एनालिसिस किया है, यहाँ पर इसका मार्च 2018 के क्वार्टर से लेकर के दिसंबर 22 क्वार्टर तक आप क्लियरली देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। वो भी ऐसे नहीं कि 2-4% से सेल्स ग्रोथ डाउन हो। ठीक है, हम कोरोना वाला साल मानते हैं कि कोरोना वाले टाइम पर मार्च में, जून में, सितंबर 2020 में कुछ प्रॉब्लम रही होगी। बट उसके बाद भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिट निकल के आ रहा है वो भी ठीक है, एक बार यदि यदि हम करें, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। और मार्जिन भी, हाँ, यहाँ पर जो हुआ है लास्ट सितंबर में अदर इनकम के थ्रू यहाँ पर उसको कंपनी को लॉस हुआ, जिसके कारण बैलेंस शीट काफी ज्यादा खराब हो गई। सॉरी, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट काफी ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि यहाँ पर 933 करोड़ का लॉस हुआ, वहीं पर दिसंबर क्वार्टर में 405 करोड़ का प्रॉफिट, और ईपीएस 8 साढ़े 8 रुपए का निकल के आया। यहाँ पर आप एक क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स ने भी अपना स्टेक घटाया है, और एफआईस ने सीधा सा अपना स्टेक बढ़ाया है, और डीआईआईस भी। पब्लिक का सिर्फ 2.1% है। यदि हम इसको शेयर किए, यदि हम इसको भाषा में बात करें तो 1 करोड़
1,22,000 शेयर पब्लिक के पास है, सिर्फ 1 करोड़। बाकी का इस कंपनी का पूरा शेयर इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, डीआईआई, एफआईआई और प्रमोटर के पास ही है। हाँ हाँ, यहाँ पर यदि हम बात करें कि हिस्टोरिकल डेटा कि कैसा रहा है, एफआईआई ने कब कब वहां पर उन्होंने स्टेक बढ़ाना शुरू किया है, तो ये सितंबर 2021 से यहाँ पर उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाना यहाँ पर स्टार्ट किया है। आप ये देख सकते हैं, सितंबर 2021 में जो स्टॉक की प्राइस थी वो 1100 रुपए थी, सॉरी 1200 रुपए थी। और 1200 रुपए के बाद फिर शेयर यहाँ से जब वहां पर स्टेक बढ़ा, रिजल्ट भी काफी अच्छा फिर रहा था सितंबर का। यदि हम बात करें सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट, ये रहा हमारा सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट, जहां पर 223 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया था। ईयर बेसिस पे करीब 100% से ज्यादा का गेन, क्योंकि निगेटिव से सीधा पॉजिटिव में आया था। तो यहाँ पर वो उसका चाल दिखा, बट उसके बाद भी सभी बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। देखिए 8% से फिर नवंबर में भी यहाँ पर बढ़ाया गया, दिसंबर में भी, मार्च 2022 में, जून में भी, सितंबर में थोड़ा सा डाउनवर्ड, और दिसंबर में सीधा सा यहाँ पर स्टेक इतना करीब 19.5% का हो गया। उसी तरीके से यदि हम बात करें तो म्यूचुअल फंड भी अपना यहाँ पर होल्डिंग वो भी बढ़ा रहे हैं, सितंबर 2021 से यदि हम बात करें अभी तक में, क्योंकि तब तो शेयर की लिस्टिंग ही उस ईयर में हुई थी। तो करीब अभी 1% के आसपास म्यूचुअल फंड के पास भी है, जहां पर 13 फंड हाउसेस हैं, 13। और यहाँ पर यदि हम बात करें एफ आई आई में 232 यहाँ पर हैं। अब हम आते हैं कंपनी के डिलीवरी वाइज पोजीशन में, इसका पिछले 2 हफ्ते का कैसा ट्रेडिंग साइकिल रहा है। तो यदि हम बात करें कंपनी का, यहाँ पर यदि हम बात करें डिलीवरी का, तो कंपनी में अभी यदि हम बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे 9,93,000 की डिलीवरी की है, जहां पर जो टोटल जो ट्रेडेड क्वांटिटी थी 16 लाख, मतलब करीब 60% का। मतलब कहने का कि शेयर में ज्यादा ट्रेडिंग होती नहीं है। आज 10% शेयर डाउन हुआ, यहाँ पर शेयर 10% डाउन हुआ, इसलिए यहाँ पर आपको डिलीवरी देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं, तो वही शेयर में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख एवरेज, यदि हम बात करें तो करीब 3 लाख का ही एवरेज होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 14 फरवरी, 15 फरवरी को सिर्फ 52,000 और 57,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है। तो कहने का मतलब कंपनी में लिक्विडिटी की काफी ज्यादा कमी है, क्योंकि शेयर पब्लिक के पास है ही नहीं है। और वही थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में होती है क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर फिर कुछ शॉर्ट सेलर हो गए, कुछ बायर हो गए, तो वो मिल करके कंपनी में लिक्विडिटी बढ़ा देते हैं। और जिस तरीके से अभी इसका ट्रेंड चल रहा है, वो तो सभी को मालूम ही है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री पिछले 1 महीने में यदि हम बात करें तो करीब 7 से 10% के अराउंड अपना डाउन हो चुकी है। ये इसके कुछ रहे की फंडामेंटल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि कंपनी के कुछ और बैलेंस शीट पार्ट पर है कि वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो वही है कि जो इसके जो रेशियोज हैं, अ, आप देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी मतलब इजाफा हुआ है पिछले, यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें। प्रमोटर्स का वही है कि अपना वो स्टेक उन्होंने अभी घटाया है। और फेस वैल्यू तो ठीक है, अभी अभी 10 का है, माइट भी हम देख सकते हैं कि अगले कुछ महीनों में कंपनी का स्टॉक स्प्लिट भी आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है। तो अब हम आते हैं कंपनी स्टॉक के चार्ट के ऊपर, कि यहाँ पर हमें क्या चीजें बेहतर देखने को मिलेंगी। तो हम बात करते हैं कंपनी के चार्ट पर, तो जहां पर मैं ये क्लियरली देख सकता हूँ कि स्टॉक ने सीधा सा यहाँ पर दिया उसने ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट वो भी नॉर्मल नहीं नहीं दिया। यदि हम बात करें तो वॉल्यूम के साथ में, काफी बड़ी कैंडल के साथ में स्टॉक ने दिया यहाँ पर ब्रेकआउट, जो कि ये था हमारा 3 फरवरी को। और 3 फरवरी को वहीं पर 1,000 रुपए का वाला स्टॉक आज 700 रुपए का, 700, 719, 720 रुपए है, वो ठीक है, बट एक बार हम उसे 700 रुपए का ही हम उसे कहेंगे।
तो जहां पर उसमें ये जो डाउन साइड हमें देखने को मिली सीधा सा 30%, 28% की, जो कि बहुत बड़ी है। तो कहने का मतलब जिस तरीके से अभी भी रिसेंट जब इसका दिसंबर क्वार्टर का जब रिजल्ट आया था, एक बार हम बात करते हैं कंपनी के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट पर भी। तो जहां पर दिसंबर क्वार्टर की जो सेल्स थी वो 1774 करोड़ रुपए की थी। पिछले क्वार्टर से सिर्फ 0.051% का इसमें सिर्फ था ग्रोथ था। जहां पर इसका एक्सपेंसेस था 1370 करोड़ रुपए का, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा इसका 404 करोड़ रुपए का था। तो करीब यहाँ पर जो ओवरऑल यदि हम बात करें तो 405 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकल के आया, जहां पर टैक्स सिर्फ -3% का था, क्योंकि टैक्स से भी यहाँ पर कुछ प्रॉफिट सेटल हुआ है। तो और यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की यदि हम इसका कंपेरिजन करें, तो सेल्स में काफी ज्यादा यहाँ पर डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2059 करोड़ के सेल्स में सिर्फ 1774 करोड़ का, 779 करोड़ के प्रॉफिट में सिर्फ 404 करोड़ रुपए का। और जहां पर दिसंबर 2021 में कंपनी का 28% का यहाँ पर उसने टैक्स दिया था, और यहाँ पर कंपनी का अभी अभी टैक्स यहाँ पर एडजस्ट हुआ है, जिसके कारण हमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ प्रॉफिट दिख रहा है। बट एक चीज मुझे यही यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर जब एफ वगैरह इतना सारा स्टेक बढ़ा रहे हैं, फिर शेयर इतना डाउन क्यों हो रहा है। जहां पर क्लियरली हम ये सभी देख सकते हैं कि एफ अपना कंटिन्यूअस यहाँ पर वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, और स्टॉक सीधा सा वो डाउन हो रहा है। तो इसका कहीं ये तो मतलब नहीं है कि उसको प्राइस को और नीचे लाया जा रहा है, और यदि प्राइस को और नीचे लाया जा रहा है, फिर तो हम एक बार समझ सकते हैं कि फिर ये प्राइस 600 रुपए के आसपास तो फिर ये आनी चाहिए, क्योंकि इसका जो मेजर जो सपोर्ट है वो 650 600 के आसपास में है। देखते हैं एक बार यदि ये कंपनी यदि ये 600 रुपए आती है यहाँ पर, क्योंकि इसका जो मेजर एक बार जो सपोर्ट आया है, हो सकता है कि यहाँ से एक बार अभी ये ऊपर को अभी ये बाउंस बैक देगा, फिर उसके बाद तो कहने का मतलब कभी इसमें करीब 10 से 15 दिन का भी इसमें वेट रहेगा। 10 से 15 दिन में कैसी इसकी चाल रहती है, क्योंकि यहाँ पर एक जो डील हुई थी, क्योंकि शेयर जो टूटा है वो तो सही बात है कि शेयर टूटा है, बट यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो सिर्फ और सिर्फ 16 लाख शेयर का यहाँ पर वॉल्यूम है, 16,67,000 शेयर का। 16,67,000 के शेयर में 10% की गिरावट बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो इसका कहीं ये सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर को नीचे ला रहे हैं, देन फिर इसको वो बाई करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट में यहाँ पर कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लेवल निकल के आ रहा है। यदि हम यहाँ पर एक काम और हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक बार है कि एक मिनट, यहाँ पर हम एक बार हम फिबोनाची भी हम लगा लेते हैं, ताकि थोड़ा सा और ज्यादा हमें क्लियरिटी मिल जाए प्राइस को लेकर के। 422 रुपए की प्राइस से, क्योंकि 422 रुपए ही इसका लो था, ठीक है, 420 यहाँ पर 29 रुपए आया है। इसको थोड़ा सा और नीचे कर दें, 422 रुपए, ठीक है, अब आ गया सही तरह। तो इसका जो मेजर जो सपोर्ट है वो यदि हम बात करें कंपनी का, वो निकल के आ रहा है जो नेक्स्ट सपोर्ट 659, मतलब 650 रुपए का। और जिसकी जिसकी मैंने बात किया 600 रुपए का, बट वो आ रहा है 650 रुपए का। तो एक बार कंपनी को यहाँ पर 650 रुपए की प्राइस को टेस्ट करना चाहिए, देन उसके बाद फिर देखते हैं कि इसमें क्या होगा। बस इतना सा ही इसमें हमारा एक ये एनालिसिस है। हाँ, इसको मैं ये हटा देता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आए।